प्रकार का और हमारे सम्मान के साथ चले हमारे लोगों को हमारे रविदास जी का मूर्ति टूट जाता है तो कहीं बाबा साहेब को अपमान कर दिया जाता है, उनका अंगुलियां तोड़ दिया जाता है। आखिर वजह क्या है? हम ही लोग के साथ ये इस देश में तमाम तरह के भी देवी देवता है भाई, और लोगों की भी मूर्ति टूटनी चाहिए। आखिर हम ही लोग के साथ क्यों? ये सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या इस देश में रहने का हम लोग का हक है या नहीं है? आखिर हम लोग के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? देखो, और जब भी मतलब हर एक साल कुछ ना कुछ यहाँ पे तमाम ऐसी चीजें की जाती है जिससे कि ये लोग जो है हमेशा दबे रहे, बाहर ना निकले, जैसे कि कमल होता है। जस्ट उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं। और आगे हम लोग हमारे घर यहाँ गांव में नंबर वन हम संत शिरोमणि रविदास जी को, जो यहाँ के गंदी मानसिकता कह सकते हैं उसको, उन्होंने ये मूर्ति तोड़ दिया। संत शिरोमणि रविदास जुल्म अत्याचार बढ़ता है वहां भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचती है। आप सही सुन रहे हैं, फिर भीम आर्मी नहरार में पहुंची है जहां पे रविदास जी के प्रतिमा के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, यानी कि उनके प्रतिमा को सीधे उठाकर पटक दिया गया है, पलट दिया गया है। वहां भीम आर्मी जैसे ही खबर मिला सबसे पहले पहुंची और उस बात का संज्ञान लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी प्रदेश से पहुंचे हुए हैं। लगातार हम जानेंगे कि वाकई जो है कहीं भी घटना होता है लेकिन सबसे पहले भीम आर्मी ही जाती है, उसके बाद कुछ होता है, कार्रवाई भी होती है। तो वाकई जो है जानेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि सबसे पहले कोई घटना घटता है तो यहाँ भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के लोग आते हैं। और आने के बाद जो है क्या होगा, अब जो यहाँ पे जिस तरह से लगातार पूरे देश की हालात है कि बहुजनों के जो महापुरुष है उनके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं वैसे लोगों को और सरकार को भी सीधा सीधा, जो हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज हैं, इनमें इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के आस्था है, और मेरे आस्था के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ करता है, मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। कभी देखते हैं तो हमारे रविदास जी का मूर्ति टूट जाता है तो कहीं बाबा साहेब को अपमान कर दिया जाता है, उनका अंगुलियां तोड़ दिया जाता है। आखिर वजह क्या है? हम ही लोग के साथ ये इस देश में तमाम तरह के भी देवी देवता है भाई, और लोगों की भी मूर्ति टूटनी चाहिए। आखिर हम ही लोग के साथ क्यों? ये सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या इस देश में रहने का हम लोग का हक है या नहीं है? आखिर हम लोग के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? देखो, बात यह है कि हम संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। अगर जिस दिन हम लोग भी इस कानून को मानना छोड़ देंगे ना, ये जो जिसके दिमाग में ये गुंडागर्दी बैठ गया है कि ये लोग इस जाति से आते ही, ये कमजोर लोग है, चमार लोग है, तमाम तरह के लोग के दिमाग में जो कि घूमते रहता है, तो 2 से 3 मिनट नहीं लगेगा ऐसे लोगों का इलाज करने में। भीम आर्मी जानी जाती है संघर्ष के लिए और लगातार महापुरुषों के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है, फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार ध्यान देगी। अभी जिस तरीके से यहाँ पर इस नहरान गांव में संत शिरोमणि रविदास जी के अपमान किया गया, पता चला कि किसी यहाँ, जो क्या नाम था उनका, विश्वामित्र जी के द्वारा सुबह में आकर मूर्ति को तोड़ ताड़ कर उधर फेंक दिया गया। यहाँ के लोगों ने थाना पर सूचना दिए, प्रशासन आए, घूमकर चले गए। उसके बाद फिर हम मेरे पास सूचना आया तो थाना प्रभारी से बात करके, सिकरौर थाना प्रभारी से लोगों से बोले कि आप देख लो वहाँ, क्योंकि हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ है, हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो उसको ऊपर उनके ऊपर एफआईआर होता नहीं होता है और उसका अरेस्ट नहीं होता है, फिर हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो उसका जिम्मेदारी आप होंगे, अगर किसी प्रकार के भी वहाँ दंगा फसाद कुछ भी होगा तो, क्योंकि हम लोग अपमान सहने वाले नहीं है। हालांकि हम उनको धन्यवाद देंगे थाना प्रभारी को कि तुरंत इस बात को संज्ञान में लेकर एफआईआर दर्ज करके, जो ये गुंडे हैं, जो विश्वामित्र, इनके ऊपर मुकदमा हुआ और इनको तुरंत अरेस्टिंग हुआ। मैं थाना प्रभारी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे अगर हर थाने में लोग रहेंगे तो आप समझिए कि कहीं पर भी अन्याय अत्याचार नहीं होगा। अब ऐसे गुंडे लोगों को भी इलाज होगा। इलाज होगा, वाकई सही बात है। लगातार जिस तरह से भीम आर्मी जानी जाती है संघर्ष के लिए और संघर्ष के दौरान विजय कुमार जी, आपका जो है गांव का जिस तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन है, कि सरकारी जमीन पे होते हुए भी इस तरह का क्यों परेशानी?
यहाँ पे कुछ लोगों को देख के जलते हैं यहाँ पे कि ये जो छोटे नीचे जाते हैं ये आगे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा जलन है उन लोगों को। और जब भी मतलब हर एक साल कुछ ना कुछ यहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें की जाती है जिससे कि ये लोग जो है हमेशा दबे रहें, बाहर ना निकले, जैसे कि कमल होता है, जस्ट उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं। और आगे हम लोग हमारे घर यहाँ गाँव में नंबर 1 हम नीतीश जी को इस माध्यम से बताना चाहेंगे, हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ रोड का सुविधा नहीं है, ग्राम नहड़ार है, जिला बक्सर, प्रखंड इटाढ़ी, ब्लॉक इटाढ़ी हम लोग का है। इस गांव में रोड का कहीं भी सुविधा नहीं है आने जाने का। अगर बारिश अगर हो जाता है इस गांव में तो निकलना तो छोड़िए, आप यहाँ से पैदल जाके भी उस पार नहीं जा सकते हैं। मुश्किल है, बहुत बड़ा मुश्किल है, हालात खराब हाल बहुत ज्यादा हालात खराब है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी बातें मिल रही जी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, तो इस बात को आप जरूर ध्यान दें कि हमारे गाँव को थोड़ा सा विकास की ओर आप सोचें। विकास की ओर क्या होगा सर? लगातार जहाँ भी घटनाएं घटता है भीम आर्मी समाज पार्टी के लोग पहुंचते हैं और कार्रवाई भी होती है। आज भी इसी तरह का घटना कुछ दिन पहले हुआ था राजपुर में और फिर नहरार में हो गया है, जबकि राजपुर विधानसभा क्षेत्र दोनों आता है। जी, ये घटना तो काफ़ी निंदनीय है, मैं इसका कितना भी निंदा करूँ ये बहुत कम ही है। आए दिन हमारे जो महापुरुष हैं उन पे लगातार उन पे अटैक हो जा रहा है। अभी फिलहाल में राजपुर का घटना देखिए, यहाँ संत शिरोमणि रविदास जी को, जो यहाँ के गंदी मानसिकता कह सकते हैं उसको, उन्होंने ये मूर्ति तोड़ दिया। संत शिरोमणि रविदास जी चाहते थे कि बेगमपुरा राज का स्थापना करना चाहते थे। बेगमपुरा मतलब बिना गम का राज। वो भी ये भी कहते थे कि ऐसा चाहूँ राज जहाँ सबन्नु मिले अन्न, छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे पसंद। रविदास जी ऐसा सोच के व्यक्ति थे जो सबको खुशहाल देखना चाहते थे, लेकिन यहाँ के कुछ गंदी मानसिकता के लोग उनके मूर्तियों पर अभद्र तरीके से प्रहार करते हैं। ये कतई शोभनीय नहीं है, ये निंदनीय है। और हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं जो इस ऐसा हरकत किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे और उन्हें जल्द से जल्द वहाँ जेल के सलाखों में डालें। और हम यहाँ के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी जो राजपुर विधानसभा के क्षेत्र आता है, माननीय विश्वनाथ राम जी से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सिर्फ वोटों के लिए गांव-गांव में घूमते हैं? आप लोगों की समस्या में क्यों नहीं जाते हैं? आप ऐसे लोगों पर हम लोग अचंभव रहते हैं कि जो हमारे संविधान के बदौलत वो सदन में जाते हैं और वहाँ जाकर गूंगे बहरे बन के रह जाते हैं, अपने लोगों को मुद्दा को नहीं उठाते हैं, अपने लोगों को सवाल को नहीं उठाते हैं। क्या ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है? हमें ये भी सोचना होगा और 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमें ये तय करना होगा कि हमें प्रतिनिधि कैसा चाहिए, जो हर मुद्दों के लिए, हर समस्या के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए आवाज उठा सके। वैसे प्रतिनिधि का भी चयन करना होगा, जो हमारे महापुरुषों को संरक्षण दे सके। लगातार देख रहे हैं भास्कर जी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से जो है लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, वाकई राजपुर विधानसभा में ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे और कुछ लोग हैं मौजूद, क्या होगा? लगातार जहाँ भी घटना होता है आप लोग पहले पहुंचते हैं, अब क्या होने वाला है? लगातार इस तरह की जो घटनाएं होने वाला तो यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग संविधान के मानने वाले हैं। बाबा साहब ने हमको हमारे हाथ बांध कर रखे हैं, नहीं तो हम लोग बहुत कुछ कर देते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग प्रशासन से सहारा लेंगे कि प्रशासन जिस तरह उनको अरेस्ट किया है उसको जल्द से जल्द जेल के अंदर डाले, उन पर बहुत कड़ी से कड़ी सजा हो, कि उनको समझ में आ जाए कि गलत काम करने का क्या नतीजा होता है। लगातार आप देख रहे थे यहाँ हम नहरार से सीधे तौर पे आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचे हुए और सीधे तौर पे एक बात कर रहे हैं कि वाकई जी अगर इस पे थोड़ा भी लापरवाही प्रशासन के द्वारा हुआ तो फिर जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ किसी का नहीं सुनेंगे। लगातार आप देख रहे थे नहरार बक्सर से, लगातार बन रहे और देखते रहे जनबोल खबर।